आइए शुरू से जानते हैं इस महान व्यक्तित्व की पूरी कहानी। 28 दिसंबर 1937, बॉम्बे, ब्रिटिश इंडिया। नवल टाटा के घर एक बेटे का जन्म हुआ, रतन। नवल टाटा का जन्म सूरत में हुआ था, लेकिन रतन जी टाटा ने उन्हें गोद ले लिया था। और रतन जी टाटा कौन थे? जमशेद अजी टाटा के बेटे, वही जमशेद अजी जिन्होंने टाटा समूह की नींव रखी। यानी रतन टाटा के खून में ही उद्योग का जुनून था, लेकिन जिंदगी ने उन्हें बहुत जल्दी परखा। 1948, रतन टाटा की उम्र महज 10 साल। माता पिता का तलाक हो गया। पिता नवल टाटा ने दूसरी शादी कर ली सिमोन टाटा से। उनके एक छोटे भाई जिमी टाटा हुए और सौतेले भाई नोएल टाटा। लेकिन रतन की परवरिश हुई अपनी दादी नवाजबाई टाटा की गोद में। वही नवाजबाई जो रतन जी टाटा की विधवा थी, उन्होंने ही रतन को गोद लिया और पाला। इस तरह रतन टाटा ने बचपन से ही पारिवारिक जटिलताओं का सामना किया, लेकिन यही चुनौतियां उन्हें मजबूत बनाती गई। पढ़ाई का सफर भी घुमक्कड़ी भरा रहा। पहले मुंबई के कैंपियन स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़े, फिर मुंबई के ही कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल, इसके बाद शिमला का बिशप कॉटन स्कूल और अंत में न्यूयॉर्क का रिवरडेल कंट्री स्कूल से 1955 में हाई स्कूल पूरा किया। लेकिन असली पढ़ाई का सफर शुरू हुआ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। वहां 1962 में आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन पूरा किया। कॉर्नेल में रहते हुए अल्फा सिग्मा फी फ्रेटर्निटी का भी हिस्सा बने। अमेरिका में नौकरी मिल गई। चमक धमक वाली जिंदगी का ऑफर था, लेकिन रतन टाटा ने 1961 में भारत लौटने का फैसला किया। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में, वह भी फ्लोर पर, मजदूरों की तरह बोझा उठाते, धूल मिट्टी झेलते। क्यों? क्योंकि टाटा परिवार का मूल मंत्र था, निचले स्तर से समझो, ऊपर जाकर फैसले लो। यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी जो आगे चलकर काम आई। 1970 का दशक। रतन टाटा को टाटा समूह में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिली। पहला बड़ा टास्क था NELCO को संभालना, नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन। कंपनी डूबने की कगार पर थी। रतन ने कमाल कर दिखाया। कंपनी को पुनर्जीवित कर दिया, मुनाफे में ला दिया। लेकिन तभी आया 1977 का इमरजेंसी दौर। उसके बाद आर्थिक मंदी। NELCO फिर डूब गई। ये रतन टाटा के करियर का पहला बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, सबक लिया और इंतजार किया सही मौके का। वह मौका आया 1991 में, जब JRD टाटा ने रिटायरमेंट लिया और रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया। उम्र थी 54 साल, लेकिन चुनौतियां थी पहाड़ जितनी बड़ी। टाटा समूह उस समय बड़ा तो था, लेकिन बिखरा हुआ। दर्जनों सहायक कंपनियां, हर कंपनी के अपने चेयरमैन। JRD टाटा के जमाने में सबको स्वायत्तता थी, लेकिन रतन टाटा ने कहा नहीं चलेगा ऐसा। नई पॉलिसी बनाई। पहला नियम, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल, चाहे कितना भी बड़ा चेयरमैन हो। दूसरा, सभी कंपनियां सीधे हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेंगी। तीसरा, प्रॉफिट का एक हिस्सा टाटा ग्रुप ब्रांड बिल्डिंग में लगेगा। चौथा, ओवरलैपिंग बिजनेस बंद, फोकस सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पर। और सबसे खास, युवाओं को जिम्मेदारियां। ये नियम लागू होते ही बगावत शुरू हो गई। रूसी मूर्ति, अजीम प्रेमजी के पिता, अन्य पुराने चेयरमैन, सब ने विरोध किया, इस्तीफे देने की धमकी दी। लेकिन रतन टाटा अडिग रहे। आखिरकार सब मान गए और जो हुआ वो चमत्कार था। 21 साल के कार्यकाल में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ा, प्रॉफिट 50 गुना। जब रतन ने कमान संभाली तब 95% रेवेन्यू कमोडिटी बिक्री से आता था। 2012 में जाने तक 90% ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से। और सबसे बड़ी बात, 65% रेवेन्यू अब विदेश से आने लगा। टाटा एक इंडियन कंपनी से ग्लोबल जायंट बन गया। टाटा टी ने ब्रिटेन की दुनिया की नंबर 2 चाय कंपनी टेटली को खरीद लिया। पहली बार कोई इंडियन कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी को खरीदा, वो भी कॉलोनियल दौर की कंपनी को। टेटली आज भी टाटा ग्रुप का गौरव है। 2004,
टाटा स्टील ने कोरस खरीदा, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी स्टील कंपनी। $12 बिलियन का डील, दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर इंडस्ट्रियल मर्जर। टाटा स्टील वैश्विक प्लेयर बन गया। 2008 जगुआर लैंड रोवर, सबसे चर्चित डील। टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स JLR को $2.3 बिलियन में खरीदा। फोर्ड ने बेचा, टाटा ने संभाला। आज JLR टाटा का सबसे बड़ा एसेट है। रतन टाटा ने कहा था, हम इसे इंडियन नहीं होने देंगे, ग्लोबल रखेंगे। लोगों की गाड़ी का सपना रतन टाटा का सबसे भावुक प्रोजेक्ट था टाटा नैनो, पीपल्स कार। 1 लाख रुपए में गाड़ी, जिसका सपना था भारत का हर परिवार कार चला सके। गरीबों के लिए पहली कार। साणंद, गुजरात में प्लांट लग गया। पूरी दुनिया ने तालियां बजाई, लेकिन चुनौतियां आई, इंडस्ट्री को बदल दिया। आज भी वो सबसे सस्ती कार का रिकॉर्ड रखती है। टाटा ने टाटा को डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री दी। 2007 में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर डिफेंस प्लेयर। आज टाटा एरोस्पेस आर्टिलरी सिस्टम्स बनाता है। दिसंबर 2012, 75 साल की उम्र। रतन टाटा ने चेयरमैन पद से रिटायरमेंट लिया। टाटा सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, समाज सेवी भी थे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन का दान, सबसे बड़ा इंटरनेशनल डोनेशन अपनी अल्मा मेटर के लिए। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए शिक्षा, हेल्थ, ग्रामीण विकास में भारी खर्च। टाटा ग्रुप का 65% प्रॉफिट ट्रस्ट्स में जाता है। तो के प्रति उनका प्यार जग जाहिर था, हमेशा उनके साथ दिखते। स्टार्टअप्स में भी डॉग वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किए। टाटा ने कभी शादी नहीं की, कोई संतान नहीं। 2011 में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं 4 बार शादी के बहुत करीब पहुंचा, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से पीछे हट गया। मुंबई के बकुल हाउस में अकेले रहते थे, कुत्तों के साथ। बैकग्राउंड में हमेशा उनके प्यारे दोस्त दिखते। सादा जीवन, कोई दिखावा नहीं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 80 साल का गौरवपूर्ण सफर। 7 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने कहा था कि उम्र संबंधी बीमारियों के कारण नियमित मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को रात 10:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पूरी दुनिया शोक में डूब गई। रतन टाटा चले गए, लेकिन उनकी विरासत जिंदा है। टाटा ग्रुप आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ग्रुप। 100+ देशों में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी। उन्होंने सिखाया कि बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं, समाज को देना भी जरूरी है। एथिक्स के साथ ग्रोथ संभव है, सादगी में भी शोहरत है। आज हर सफल उद्यमी, हर स्टार्टअप फाउंडर रतन टाटा से प्रेरणा लेता है।